ये बालक अपने पुराने दिनों की बात याद करके कह रहा है कि मुझे भारत सरकार धमकाया करती थी, भारत सरकार सफाई में उतर कर आती है कि अरे नहीं भाई, हमारे पास n नंबर ऑफ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इस व्यक्ति के द्वारा गलतियां की गई, ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे कानून से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। इन दोनों की बहसबाजी में कांग्रेस मजे ले रही है। देखा, हमने कहा ही था कि तानाशाह कमजोर व्यक्ति होता है। आजकल मोदी जी का नया नाम निकला है, इन्हें तानाशाह कहकर संबोधित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर इन सारी स्थितियों को आपस में रिलेट करके भारत की मीडिया में गजब सरगर्मी चल रही है। हम भी समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहां से ये मसला शुरू होता है, चलिए आपको वहां लिए चलते हैं। आपको ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी तो नहीं लगती होंगी, शायद आपको याद होगा भारत में एक समय, क्योंकि हमारी थोड़ी मीडिया पर न्यूज़ रिपोर्टिंग और उस रिपोर्टिंग के बाद में दिमाग में बने रहने की जो आदतें हैं वो थोड़ी लाइट हो जाती हैं, याद नहीं रहता है। आपने अगर देखा हो तो ये तस्वीरें बड़ी कॉमन थी एक समय पर, भारत के अंदर लगभग 1 साल तक चली थी। भारत के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट, भारत सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल के विरोध में जब किसानों ने सड़कें जाम कर दी, साल भर तक पूरा व्यवस्था बिगड़ी रही। उस समय की रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं, फार्म प्रोटेस्ट क्रॉस रेड फोर्ट लाइन, रेड फोर्ट सिक्योर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं टाक इंक्लूसिव, मतलब सब जगह किसान आंदोलन, किसानों के साथ सरकार की वार्ता, ये सारी बातें सुर्खियां बनकर रही। 3 कृषि बिल लाए गए थे जिनके विरोध में किसान सड़कों पर थे, जिनमें से पहला बिल था फार्मर प्रोक्योर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, दूसरा था फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, तीसरा था असेंशियल कमोडिटी बिल 2020। इन बिलों के विरोध में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट होने के बाद किसानों ने अपनी मांगें रखी, जिनमें उन्होंने एमएसपी की मांग रखी सबसे ऊपर प्रमुखता से, साथ में स्वामीनाथन आयोग की बात को, रिपोर्ट की बात को मानने की वैधता रखी। ये भी कहा गया कि जो भी लोग पराली जलाते हैं उनको जेल भेजने पर सरकार सख्त नहीं रहेगी। साथ में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को भी वापस लेने की बात की गई। किसानों ने अपनी बातें फाइनली मनवाई और सरकार ने अपनी निष्फलता साबित करते हुए कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई और हम 3 कृषि कानून वापस लेते हैं। यानी कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से किसानों का प्रदर्शन हुआ। किसानों ने साल भर तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लगभग 700 लोगों की जान गई, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है। कोई भी इसके बारे में, मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, इधर उधर से सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बातें हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने अपनी हार मानते हुए कहा कि हम जनता के सामने अपनी बातें सही से रख नहीं पाए, इसलिए हम अपने 3 फार्म लॉज वापस लेते हैं और इसके साथ साथ ही फार्मर प्रोटेस्ट एंड हो जाता है। लगभग साल भर से अधिक चला हुआ यह प्रोटेस्ट। हाँ भाई, कल्पित यादव ने ऑस्ट्रेलिया से $30 ऑस्ट्रेलियन भेजे हैं हमारी सेहत की कामना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कल्पेश। चलिए, इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप क्या देखते हैं, पीएम मोदी अनाउंसेस रिपील ऑफ 3 फार्मर लॉ, अर्जेस फार्मर टू एंड प्रोटेस्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अब अपने हाथ में कुछ नहीं है, चलिए वापस ले लेते हैं। बिलों को वापस ले लिया गया। आज चर्चा क्यों हो रही है इस बात की? इसलिए हो रही है, इंडिया थ्रेटन्ड टू ब्लॉक ट्विटर। अब ये ट्विटर के मालिक बोल रहे हैं कि उस समय के पूर्व मालिक, आज के मालिक नहीं है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री होता है ऐसे पूर्व मालिक हैं ये, 2021 तक ट्विटर के सीईओ रहे। इंडिया थ्रेटन्ड टू ब्लॉक ट्विटर, रेड एम्प्लॉइज फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्सी। इन्होंने कहा कि हम लोगों के ऊपर भारत में धमकियां मिला करती थी, हमारे ऑफिसेज में रेड होती थी, हमें धमकियां मिलती थी, इस कारण से इंडिया के मामले में ट्विटर उतना आजाद फील नहीं करता। अब इंडिया थ्रेटन टू शट डाउन ट्विटर से एक्स सीईओ जैक डॉर्सी। यहां पर जैसे ही ये खबर आती है, 2 भाग बट जाते हैं। कुछ लोग ट्विटर को एक्सप्रेशन की आजादी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अड्डा प्रूव करने निकल पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विटर के साथ में आर्टिकल 19 की लिमिटेशन पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अंदर आर्टिकल 19 2 तरह से पढ़ा जाता है। भारत सरकार एक्सेप्शंस के साथ पढ़ती है, अपवादों के साथ, और पत्रकार भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी शब्द को ध्यान में रखकर पढ़ती है। अब यह क्या कहानी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको यह बात समझ में आए। भारत के संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में दिए गए हैं। मूल अधिकार का अर्थ यह हुआ कि अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपको ये निश्चित रूप से प्रदत्त अधिकार है, अगर ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट चले जाना। ऐसा कौन सा अधिकार है? भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार। सामान्यतः पत्रकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सामान्यतः इसी अधिकार का प्रयोग करते हैं जो कि मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है। आप भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी पर पत्रकार अपनी बातें अभिव्यक्त करते चले जाते हैं, लेकिन
इसी भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी में एक एक्सेप्शन का पार्ट और जोड़ा गया है। एक्सेप्शन कहिए या फिर ये कहिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इसको सही मायने में जो शब्द लिखा गया है वो है रीजनेबल, युक्ति युक्त रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। अब सवाल बनता है सर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? सरकार का मानना है कि आप बोलने लगोगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलने लगोगे। कल को आप बोलने लगो भारत तेरे टुकड़े होंगे, कल को आप बोलने लगो कि प्रधानमंत्री को मार डालो, कल को आप बोल दो कि भारत के अंदर से खालिस्तान बना दो, भारत के अंदर से नॉर्थ ईस्ट को काट के अलग कर दो। बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आप भारत विरोधी कुछ भी बोलोगे, यानी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, उसको तोड़ने वाला आप कोई भी बात नहीं बोल सकते। ऐसी भी कोई बात आप नहीं बोल सकते जो देश के किसी अन्य देश के साथ संबंध खराब करे। तो सामान्यतया जब भी सरकारों द्वारा कोई नियम बनाए जाते हैं, जैसे भारत के द्वारा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए कानून बनाए गए, इंटरमीडियरीज मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये ट्विटर वगैरह, इन सब के लिए, तो उनको इस प्रकार से रेस्पॉन्सिबल बनाया गया कि देखिए आपके प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी आकर के देश विरोधी बात लिखता है, या तो आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे या फिर आप हमें बताएंगे कि यह व्यक्ति कौन है, यानी इसका ओरिजिन कहां से हुआ, और हमारी मदद करेंगे उस तक कार्रवाई कराने के लिए। इसलिए भारत सरकार ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए आईटी एक्ट के अंदर काफी सारे प्रावधान भी रिसेंट डेज में डाले हैं। यानी भारत ने सोशल मीडिया को लेकर काफी सख्त कानून बनाए हैं ताकि सोशल मीडिया से फेक न्यूज, साथ ही कोई प्रोपेगेंडा प्रसारित ना हो सके। लेकिन इस बात में भी बात है, जैसे अब सरकार ने कहा कि कोई फेक न्यूज प्रसारित ना हो सके। अब ये सब फेक न्यूज होती क्या है? फेक न्यूज से सरकार का तात्पर्य है दंगे भड़क जाएंगे, झूठ प्रसारित हो जाएगा, देश में अस्थिरता आ जाएगी। लेकिन समटाइम्स कुछ खबरें फेक न्यूज की आड़ में भी तो छुपाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी बात बहुत ऑनेस्टी से रख रहा हो, लेकिन आपके पास उसको दिखाने के लिए तत्काल प्रभाव से सबूत ना हो, आप उसे यह कह करके रोक सकते हैं कि यह फेक न्यूज है, और सरकार ने कहा है कि फेक न्यूज है, तो फिर इंटरमीडियरी की यह मजबूरी है कि वो उसे टेक डाउन करवाए। और इसी बीच में उलझ जाती है भारत के आर्टिकल 19 की कहानी। यही कारण है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रकार के मूल अधिकारों को लेकर के जबरदस्त द्वंद्व चल रहा होता है। पक्ष और विपक्ष भी इसी प्रकार से लड़ रहे होते हैं। जहां तक बात हो ट्विटर की, ट्विटर आर्टिकल 19 के लिए कई लोगों को लगता है एक्सप्रेशन का गढ़ है, वहां जाकर अपनी अभिव्यक्ति रखिए। अभिव्यक्ति के नाम पर सरकार के खिलाफ आपको लगता है कि यह बात गलत है तो खुलकर बोलिए। लोग इस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहते हैं। वहीं सरकार को लगता है कि हमारे खिलाफ बोलना मतलब देश के खिलाफ बोलना है, और देश के खिलाफ बोलना है इसका मतलब आर्टिकल 19 में दिए गए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन करना है। लीजिए, सरकार इस आधार पर सोशल मीडिया की जो फर्म्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अपने द्वारा नोटिस भेज देते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं होने देंगे आप। यहीं से सारी की सारी लड़ाइयां शुरू होती हैं।